हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सबको पता है कि यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन 19 नवंबर को रिलीज कर दिया गया था एंड देन उसके बाद जो भी सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024 के एग्जाम को देने वाले स्टूडेंट्स थे उनको इंतजार था सीएसआईआर नेट के नोटिफिकेशन के रिलीज होने का। तो अब यानी कि 9 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में एंड जानेंगे कुछ इसके मेजर डेट्स, साथ ही साथ देखेंगे कि अब आपकी प्रिपरेशन किस तरफ शिफ्ट होनी चाहिए। और एक पॉइंट और निकल करके आ रहा है कि 16 फेब एक ऐसा डेट है, स्पेशली यदि बात करें फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए, तो उसमें सीएसआईआर नेट और गेट दोनों का जो है एक कॉमन डेट दिया गया है। ठीक है, तो उसको लेकर के कुछ स्टूडेंट्स में पैनिक है, बट उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि क्या एनटीए का पैटर्न रहा है कि जब गेट एग्जामिनेशन और के बीच में एनटीए जब सीएसआईआर नेट का शेड्यूल डालता है तो वो उसका जो शेड्यूल होता है वो सब्जेक्ट वाइज कैसे रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें इसके ऑफिशियल नोटिस की, तो ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो कि ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 का है। ठीक है, तो इसमें जो आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 9 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक ओपन रहेगा। इसमें आप करेक्शन कर सकेंगे 1 जनवरी से लेकर के 2 जनवरी तक। ठीक है, तो 2 दिन आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। तो मेरा ये सजेशन है कि स्टार्टिंग में ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लें ताकि लास्ट में किसी तरीके का कोई आपको दिक्कत ना हो और या डेट इंक्रीज या डेट आगे बढ़ने का आपका कोई यहाँ पर इशू ना हो। ठीक है, तो शुरुआत में यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेंगे तो इस तरीके के चैलेंजेस आपके सामने नहीं आएंगे। ठीक है, बात करें इस एग्जामिनेशन की डेट्स की, तो वो यहाँ पर है 16 फेब से लेकर के 28 फेब तक। ठीक है, चूंकि इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो इन 5 सब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग यदि देखें तो हमको यहाँ पर बेसिकली 2 या 3 दिन में ये एग्जामिनेशन, सॉरी 3 दिन में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर 16 फेब से लेकर के 28 फेब दिया गया है क्योंकि गेट का एग्जामिनेशन भी है। साथ ही साथ यदि बात करें तो जेस्ट का एग्जामिनेशन फिजिक्स के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको 23 फेब को देना है। ठीक है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो जेस्ट का एग्जामिनेशन भी देते हैं जो फिजिक्स से हैं, तो वो भी एग्जामिनेशन एनटीए ने देखा होगा और गेट के एग्जामिनेशन को देखा होगा एंड देन उसके बाद ये रेंज दी गई है। तो उस हिसाब से आपका एग्जामिनेशन जो है वो शेड्यूल होगा। तो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यदि हम बात करें तो 2022 में भी गेट के साथ सीएसआईआर नेट एग्जाम का जो है वो शेड्यूल दिया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है जब पहला जो एग्जाम था वो 29 जनवरी को ऑर्गेनाइज किया गया था एंड देन उसके बाद जब गेट का एग्जामिनेशन पूरा हो गया था उसके बाद नेट का जो रिमेनिंग एग्जाम्स थे उनको कंडक्ट कराया गया था। तो इस तरीके से कोई भी मतलब आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि गेट एग्जामिनेशन स्पेशली फिजिक्स के कैंडिडेट जो कि जिनका एग्जाम 16 फेब को शेड्यूल्ड है संडे के दिन, उनके एग्जामिनेशन उस दिन सीएसआईआर नेट का पड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, एनटीए जो है वो आपका शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग ही रिलीज करेगा। ठीक है, तो उसमें आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बात करें इसकी ऑफिशियल साइट की, तो आप यहाँ पर CSIRnet.nta.ac.in पर जाकर के अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अधिकतर इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में जाकर के इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके और इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब आप इनके ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया है कि रजिस्ट्रेशन विंडो जो है वो लाइव कर दी गई है और यहाँ पर ये एक लिंक है जिस पर आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यदि बात करें कुछ इनिशियल प्रिपरेशन टिप्स की, तो अब आपके पास जो है टोटल मोर देन 2 मंथ्स अभी बचे हुए हैं। ठीक है, मोर देन 2 मंथ्स बचे हुए हैं बिकॉज आप यहाँ से यदि 9 दिसंबर से देखें तो 9 दिसंबर से 9 जनवरी एंड देन उसके बाद 9 फेब। ठीक है, उसके बीच में आपको गेट का एग्जामिनेशन भी देना है। तो अब आपको प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है कि दोनों एग्जामिनेशन यदि आप डील कर रहे हैं तो दोनों के डेप्थ कॉन्सेप्ट और पीवाई क्यूज आपको अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर लेना है। यहाँ से यदि हम बात करें कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस तरफ शिफ्ट होनी चाहिए, तो मेनली अब आपको जो फोकस करना है वो फोकस करना है प्रैक्टिस पे। ठीक है, और प्रैक्टिस किस तरीके से, तो प्रैक्टिस बेसिकली आपको फोकस करना है फर्स्ट तो आपको पीवाईक्यू। ठीक है, एटलीस्ट 10 ईयर्स का यदि आप ट्राई करें क्योंकि आपके पास जो नोटिफिकेशन आया है वो लगभग 2
मतलब 2 महीने से भी ज़्यादा का ऐसा समय है कि उससे पहले आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो आप इस पीवाईक्यू को, यदि आप कोई भी पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं, तब भी आप इजिली 10 ईयर्स के पीवाईक्यू सीएसआईआर नेट के लगा सकते हैं, ठीक है, और गेट के साथ साथ भी लगा सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। इससे आपका एटलीस्ट टाइम जो आप एग्जामिनेशन में 3 आवर्स स्पेंड करेंगे, उसका अच्छा खासा प्रैक्टिस आपको इस टेस्ट सीरीज से हो जाएगा, ठीक है। भले ही उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जो हैं आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट आपको उस 3 घंटे को बैठने का, 3 घंटे में जो आपको किस तरीके से एग्जामिनेशन को डील करना है, किस तरीके से आपको अप्रोच जो है वहाँ पर अप्लाई करना है, और उसके पैटर्न की एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो टेस्ट सीरीज आपका एक अच्छा रोल प्ले करेगा, साथ ही साथ पीवाईक्यू भी आपका एक अच्छा रोल प्ले करेगा। तो ये बेसिकली कुछ इनिशियल टिप्स थी कि अब आप अपनी प्रिपरेशन को प्रैक्टिस की तरफ जो है शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि अब नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, डेट्स भी आपकी आ गई है। आगे जो है जेस्ट गेट और सीएसआईआर नेट तीनों जो है वो फेब मंथ में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, स्पेशली फिजिक्स के कैंडिडेट्स के लिए, बिकॉज उन्हें जेस्ट का एग्जामिनेशन भी मोस्ट प्रोबेबली देना होगा। तो ये बेसिकली कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी। आगे यदि इससे कोई भी और अपडेट्स आते हैं तो आपको इस चैनल पर टाइमली मिल जाएंगे। थैंक यू।